नमस्कार बच्चों, आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि पद परिचय होता क्या है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक परिचय होता है, वैसे ही शब्दों का भी परिचय होता है। जैसे ये शब्द है अमन, साक्षी, पुस्तक, और ये एक वाक्य है, अमन ने साक्षी को पुस्तक दी। ये जो है इन्हीं शब्दों से ये वाक्य बना है। तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए तो इनको पद कहा जाता है। पद परिचय में यह बताना होता है कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो ये शब्द हैं, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्या है, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित का अर्थ हो गया अंडरलाइन शब्दों का पद परिचय देना है। तो पहले वाक्य में अमन का पद परिचय देना है। तो अमन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और ये एक लड़के का नाम है इसलिए ये एक वचन है, और लड़का है इसलिए पुल्लिंग है, और साथ ही साथ ये क्या है? कर्ता कारक है। यहाँ पर ने आया है, मैंने साइड में जो है कारक चिन्ह दिए हैं जिससे पता चल जाएगा ये कौन सा कारक है। ने है तो ये क्या है? कर्ता कारक है। दूसरा है साक्षी। साक्षी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये क्या है? एक लड़की का नाम है, एक वचन है, लड़की है तो स्त्रीलिंग है। और ये को आया है तो ये वहां पर देखिए कर्म है ना, यानी को, तो ये कर्म कारक है। और तीसरा है पुस्तक। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक का नाम नहीं है। अगर महाभारत, रामायण नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक होती, लेकिन पुस्तकें तो बहुत सारी होती है तो जाति बताता है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। और एक पुस्तकें नहीं है, पुस्तक है तो ये एक वचन है, और पुस्तकें जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर जो है पुस्तक को दिया, को छुपा है तो ये क्या है? कर्म कारक है। फिर दूसरा है भारत में अनेक नदियां हैं। तो भारत क्या है? देश का नाम है, तो नाम जो है हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा, भारत जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, देश का नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और ये एक का है तो एक वचन है, और क्योंकि में है आगे तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। फिर है नदियाँ। नदियाँ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियाँ यहाँ पर नाम नहीं है, नदियाँ लिखा है। अगर यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती होता तो ये व्यक्तिवाचक होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नदियाँ लिखा है तो ये जातिवाचक में आता है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं। तो और साथ ही साथ नदियाँ हैं तो ये बहुवचन है, और नदी जो शब्द है या नदियाँ वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है वह फल खाता है। वह यहाँ पर नाम नहीं आया है, वह शब्द आया है, तो वह जो है सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। मैंने साइड में जो है आपको दिया गया है क्या सर्वनाम होते हैं, क्या उसके भेद हैं, और क्रिया क्या है, काल क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पद परिचय देना है। तो जैसे ये है वह, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये अन्य पुरुष है। और साथ ही साथ खाता है आया, इससे पता चल रहा है ये लड़के के द्वारा काम हो रहा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है, और ये एक वचन है और कर्ता कारक है। अब है फल। फल जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि फल का नाम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ फल लिखा गया है। साथ ही साथ ये एक वचन है और कर्म कारक है, क्योंकि फल को खाता है, और को क्या होता है? कर्म कारक होता है। फिर है खाता। खाता क्या है? क्रिया है। क्रिया यानी काम, ठीक है, काम क्या हुआ है? खाने का, तो ये खाता क्या है? क्रिया है, और ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, और जो है ये एक वचन है। साथ ही साथ ये पुल्लिंग है और वर्तमान का। फिर खेलता हूँ। खेलता हूँ क्या है? क्रिया है, काम क्या हो रहा है? खेलने का, और ये सकर्मक क्रिया है। और खेलता हूँ से पता चल रहा है लड़के के द्वारा काम हो रहा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। साथ ही साथ क्रिया क्या है? वर्तमान काल में हो रही है। और अब है बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पर भी आपको रेखांकित शब्दों का परिचय देना है। पहला है बाग। तो बाग क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो स्थान का नाम है। और क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है, और में है तो अधिकरण कारक है। दूसरा है सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। और ये जो सुंदर है वो बहुवचन है, और साथ ही साथ ये पुल्लिंग है। फिर है फूल। फूल भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक फूल का नाम तो नहीं लिखा है।
अगर ये नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक होती, क्योंकि फूल है तो बहुत कोई सा भी फूल हो सकता है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। और ये फूल जो है पुल्लिंग होता है और बहुवचन की बात हो रही है। फिर है खिले। खिले जो है क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है और बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, तो बहुवचन है और फूल पुल्लिंग में आता है और साथ ही साथ खिले हैं, तो ये क्या है, समय क्या है, वर्तमान काल। अगला है छोटा बच्चा चलता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है छोटा, इसका पद परिचय देना है। छोटा भी क्या है, बच्चे का गुण है, यानी बच्चे की विशेषता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। मैंने साइड में जो है आपको विशेषण के पूरे भेद बताए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये छोटा जो है गुणवाचक विशेषण है और एक वचन है, साथ ही साथ छोटा होता है, होती नहीं है, तो इसलिए पुल्लिंग है और ये बच्चा का जो है विशेष्य है। फिर है चलता है। चलता क्रिया है, अकर्मक और पुल्लिंग है, एक वचन है, साथ ही साथ चलता है, चलता था नहीं है, तो इसलिए क्रिया क्या है, वर्तमान का। और अब इस वाक्य में आपको प्रतिदिन का पद परिचय देना है। तो प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने साइड में क्रिया विशेषण और उसका भेद दिया है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। किस तरह का क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि ये समय को बता रहे हैं तो ये कालवाचक है। और फिर अगला है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। यहाँ पर आपको अनेक का पद परिचय देना है। तो अनेक क्या है, ये विशेषण है, याद रहे ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। ये चित्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। और कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का पता नहीं कि कितने चित्रों की, अनेक कहा है ना। और ये क्या है, बहुवचन है। अनेक जो है बहुवचन में आता है, ये पुल्लिंग है और ये चित्र का विशेष्य है। फिर है शालू ने जल्दी से काम किया। तो यहाँ पर आपको इनका पद परिचय देना है। तो शालू क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है और कर्ता कारक है। फिर है जल्दी से। तो जल्दी से क्या है, ये क्रिया विशेषण है, लेकिन ये किस तरह का है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों ये था पद परिचय। पद परिचय में हमेशा जो है व्याकरण को ध्यान में रखकर ही पद परिचय दिया जाता है।